यूनिवर्सिटी में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज जो पार्लिमानी वफ़द जो है स्टैंडिंग कमेटी जो है इंडस्ट्रीज़ की, वो यहाँ कश्मीर के दौरे पे हैं। आज गुलमर्ग भी पहुँचे हैं और हमारे साथ मौजूद है जो समाजवादी पार्टी के एमपी के जो गाज़ीपुर के एमपी है अफजाल अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर वेलकम है। पहले इस हसीन वादी में आप आए हैं जिनकी तमन्ना होती है कि हम जन्नत में जाएँ, तो वो जन्नत इस सरज़मीन पे है। पहले मुख्तसरन ने बताइए कितना कैसा खूबसूरत नज़र। अब जो तासुरात है उसको फिल्मी गीत में एक पंक्ति में पहले ही व्यक्त किया जा चुका है। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नज़ारा। बेशक यहाँ और ये ख़ास तौर से गुलमर्ग, तो अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। हम जनवरी में भी आए थे, उस वक्त एक पत्ता भी नहीं दिखाई देता था, सब बर्फ़ से ढका हुआ था। और आज का भी नज़ारा बेजोड़ नज़ारा है। और सर जिस तरीके से यहाँ पे दौरा रहा है, तो क्या कुछ मकसद है ख़ास इस दौरे का यहाँ आने की? नहीं, ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है जो उद्योग संबंधी मामलों में यहाँ अध्ययन करने के उद्देश्य से आई है। यहाँ कल बैठक है हमारी तमाम उद्योग इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ और बैंकर्स के साथ। गवर्नमेंट की जो योजना है कि बैंक कर्ज दे, अगर कोई बेरोज़गार किसी तरह का छोटा या बड़ा कोई रोज़गार लगाना चाहता है, करना चाहता है, तो उसको पैसा दिया जाए और वो जो मटेरियल तैयार करे उसको खपत भी हो, उसकी बिक्री भी हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत रहे, उनके सामने ज़्यादा कठिन ऐसी शर्तें न रखी जाएं कि लोग परेशान हों। इसी चीज़ को अध्ययन करने, देखने और उनके बीच में एक सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से पार्लियामेंट के मेंबरों की एक कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसी का ये तो लग रहा है यहाँ पे कि जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है और जब से आर्टिकल एब्रोगेशन भी हुआ है और उसके बाद हालात बदले भी है, और कुछ मामलों में ज़रूर हालात बदले हैं, लेकिन कुछ मामलों में हालात तंग हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो सहूलतें दी जा रही हैं उसको और बेहतर किया जाए, और जिन क्षेत्रों में यहाँ के मुकामी लोगों को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको रिलैक्स दिया जाए। यहाँ आने से पहले हम लोग लद्दाख गए थे और 3 दिन का वहाँ प्रोग्राम था, लेह में, लद्दाख में, और वहाँ ज़िंदगी बिल्कुल तंग होकर के रह गई है। और पहले वो जम्मू कश्मीर के साथ हिस्सा था यहाँ का और उसको राज्य था, अब अलग केंद्र शासित राज्य तो बन गया। 3 लाख की पॉपुलेशन है पूरे लेह लद्दाख की, और इतना बड़ा 60,000 वर्ग किलोमीटर का वहाँ का क्षेत्रफल है। कैसे लोग वहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं देख करके तसव्वुर भी नहीं हो सकता। और जो उम्मीद किया था उन लोगों ने कि अब जब केंद्र शासित प्रदेश है हो गया तो जो सहूलतें हमको मिलेंगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा में काम कुछ हो रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और कश्मीर के अंदर भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सर जैसे आपने लद्दाख की बात की है, लद्दाख इसका हिस्सा था, जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक था, तो इसको अलहदा किया गया है। और क्या मानते हैं कि जो स्टेट हुड है वो मिलना चाहे ताकि जो अपना यहाँ पे सरकार जो है वो इन्हें देखिए आज़ादाना यानी हुकूमत कर सके? देखिए, ये तो सही है। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता अपनी सरकार चुने। अब कश्मीर में लद्दाख अलग कर दिया गया, वो भी यूनियन टेरिटरी है और कश्मीर भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर को जहां इलेक्शन हुआ एक चुनी हुई सरकार वजूद में आई, लेकिन एक चुनी हुई सरकार के पास कोई अख्तियार नहीं है। और जो केंद्र शासित यहाँ पर बैठा करके एलजी साहब को, संजोग ऐसा है कि वो मनोज सिन्हा साहब जो यहाँ एलजी है वो हमारे गाज़ीपुर से ही आते हैं, उसी सीट से मैं हूँ। आपके मध्य मुकाबल इलेक्शन लड़े हैं? जी, मेरे खिलाफ 2 बार हराया? 2 बार। अच्छा। 2 बार उनको मैंने, एक बार 1.25 लाख वोट से, एक बार 2.25 लाख वोट से पुरस्कार बना के बैठाया गया। उनका दिल न टूट जाए, मायूस न हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि जो उम्मीदें थी, जो बताया गया था, कुछ उतना हासिल नहीं हो सका यहाँ।
हो सकता है बाहर के लोगों की दखलंदाजी ज़्यादा बढ़ गई हो, कुछ ठीके उके मिल रहे हों बाहर से आके लोगों को यहाँ, और उनको शिफ्ट भी करने की कोशिश हो रही हो, लेकिन मुकामी तौर पर जो तरक्की दिखनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं दिख रही है। आवाम के अंदर जो उम्मीद थी चुनी हुई सरकार से, उसके अख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए आवाम के अंदर मायूसी है। डेमोक्रेसी का मतलब है जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मेरा ये ज़ाती ख्याल है। लास्ट में एक सवाल करेंगे, जैसे हालात बने हैं वर्ल्ड में, तेल की कीमतों में भी अब मुल्क में इजाफा हुआ है, तो उसको कैसे देखते हैं? पूरी तरह से हमारी विदेश नीति असफल हुई है, पूरी तरह से असफल हुई है, और अभी हालात और बदतर होते जाएंगे। एक ये इंटरनेशनल दादागिरी अमेरिका की, पहली बार ईरान ने उसको उसकी औकात दिखा दी। मीडिया के ज़रिए ये बताया जाता था कि इज़राइल अपने आप में 50 मुल्कों पर भारी है, लेकिन एक अकेले ईरान ने 10 देशों का मुंह तोड़ जवाब दिया इस जंग में। और आज भी उसकी संकल्प शक्ति के सामने अमेरिका जैसी ताकत, इज़राइल जैसी ताकत और उनको उस सपोर्ट करने वाली सारी ताकतें, आज उनका हौसला टूट गया है, उनका भरम ख़त्म हो गया है। धमकी बस सुनते रहिए। आज भी वो डटे हुए हैं, वो कुर्बान होना जानते हैं, लेकिन जुल्म के सामने झुकेंगे नहीं। वो हुसैन वाले हैं। अमेरिका को गलतफहमी जो थी वो दूर कर दिया उन्होंने, मुंह तोड़ जवाब दिया है। 40 से 45 से ज़्यादा जंगी तैयारे इनके मारे गए हैं। वो बड़े बड़े इब्राहिम लिंकन युद्धपोत और जॉर्ज बुश युद्धपोत, सब में दाग लगा दिया ईरान ने। अभी आगे देखिए क्या क्या होगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अफजल अंसारी साहब, MP हैं, और इन्होंने मुख्तलिफ उमरात तबादला ख्याल किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।